नमस्कार, मैं किरणेश पाल। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से केसी त्यागी ने इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि उनसे इस्तीफा लिया गया है और उसके स्थान पर राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। जो बयान जदयू के द्वारा जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि केसी त्यागी ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अंदर से आ रही खबर के अनुसार केसी त्यागी से नीतीश कुमार ने इस्तीफा ले लिया। केसी त्यागी 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद 3-4 ऐसे बयान दिए हैं जो केंद्र में बैठी एनडीए सरकार को नागवार गुजरी है। केसी त्यागी ने अग्निवीर योजना पर सवाल उठाया, फिलिस्तीन के सवाल को लेकर वे लगातार बोलते रहे और विपक्षी दलों के नेताओं के साथ आयोजित बैठक में वे शामिल हुए। इससे केंद्र के लोग नाराज हो गए और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संपर्क साधा और नीतीश कुमार से कहा जा रहा है, नीतीश कुमार पर दबाव डालकर केसी त्यागी से इस्तीफा लिया गया है, क्योंकि केसी त्यागी जो भी बयान दिए, चाहे आरक्षण के सवाल पर हो, बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के सवाल पर हो, फिलिस्तीन का सवाल हो और अग्निवीर योजना का सवाल हो, ये सभी केंद्र सरकार को चुभता हुआ नजर आया। इसके बाद केंद्र ने दबाव बनाकर इस्तीफा दिलवाया गया है और नए राष्ट्रीय प्रवक्ता जदयू के नियुक्त किए गए। हालांकि कहा जा रहा है अशोक चौधरी भूमिहारों पर बयान दिए हैं, उसके बाद केसी त्यागी ने इस्तीफा दिया है। केसी त्यागी भी भूमिहार समाज से ही आते हैं। वे कभी जदयू के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव के खासम खास होते थे। जब शरद यादव ने जदयू छोड़ दिया या नीतीश कुमार ने एक तरह से कहिए जदयू में शरद यादव को किनारा कर दिया, तो केसी त्यागी भी शरद यादव के छोड़ के नीतीश कुमार के साथ हो गए। लेकिन कहा जाता है जो कीजिएगा वही भोगिएगा। जो काम नीतीश कुमार ने शरद यादव के साथ किया, आज वैसा ही व्यवहार केसी त्यागी के साथ किया गया और केसी त्यागी से भी इस्तीफा ले लिया गया है। और अशोक चौधरी ने जिस दिन भूमिहार पर जहानाबाद में बयान दिया, उस दिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अशोक चौधरी के आवास पर भी गए थे। तो आप कह सकते हैं कि अशोक चौधरी का बयान ऐसे ही नहीं आया है। इसके बाद जदयू नेताओं के जो जदयू के भूमिहार नेता है, उसकी तीर अशोक कुमार चौधरी के ऊपर तन गई है। जब 1 सितंबर को जदयू के प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह आयोजित था और इस मिलन समारोह से भी अशोक चौधरी को दूर रखा गया है। केंद्र में मंत्री बनने के बाद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जदयू में अभी तक स्वागत और अभिनंदन नहीं किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि जदयू की राजनीति में भीतर भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपस में ही बड़ी गुत्थम गुत्था चालू है और इसका शिकार केसी त्यागी को होना पड़ा है। और जदयू में जिस तरह से गिरोहबाजी शुरू हो गई है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बाद जदयू पर कब्जा को लेकर तैयारी चले। ललन सिंह चाहते हैं अलग, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हो गए, अशोक चौधरी भी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनने में लगे हुए थे। इसके बाद मनीष कुमार वर्मा को नीतीश कुमार ने एक तरह से अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। हालांकि इससे पहले भी नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को अपना उत्तराधिकारी एक तरह से नियुक्त कर चुके थे। उसे राज्यसभा भी भेजा गया, वो मंत्री भी केंद्र में बने, लेकिन आरसीपी सिंह भी नीतीश को छोड़ के चले गए हैं। जदयू में कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार का है कि वह खो की स्थिति से गुजर रहे हैं। एक ही दिन में अपने 2-2 मंत्रियों के आवास पर पहुंचते हैं। कभी मनीष वर्मा के आवास पर चले जाते हैं, मनीष वर्मा की गाड़ी में बैठकर ही सीएम हाउस आते हैं, कभी विजय चौधरी के आवास पर जाते हैं, कभी अशोक चौधरी के आवास पर जाते हैं।
उसके बाद केसी त्यागी का इस्तीफा लिया जाता है और केसी त्यागी के स्थान पर नए राष्ट्रीय प्रवक्ता की नियुक्ति की जाती है। इससे कहा जा सकता है कि जदयू में काफी उठापटक चल रहा है और यह भी चर्चा है नीतीश कुमार कहीं फिर न एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के साथ आ जाए। इस तरह की राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हो गई है। धन्यवाद। मैं